मैं गजल के अब्बू को उसका मुआवजा देती रही, गजल की पढ़ाई लिखाई सारा कर चुकाया, मगर वो गम वो मेरे दिल से कभी नहीं गया। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी कायनात मुझे कातिलाना करार दे रही है। तुम समझ रही हो ना? जी अम्मी, सब समझ रही हूँ। हम जैसे नेक लोग अगर छोटी सी भी गलती करते हैं ना, तो खुद को ज़मीर की अदालत में खड़ा कर देते हैं। आप तो किसी बेजुबान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो गजल की अम्मी तो इंसान थी। मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है। मेरी सादा दिली मुझे खा गई दुआ, मेरे अफसोस ने मुझे कहीं का नहीं छोड़। अम्मी, दुआ मुझे लगा था जब मैं गजल से पहली बार मुखातिब होंगी तो वो मुझसे अपनी अम्मी की मौत का हिसाब मांगेगी। उस शातिर शैतान ने मुझे माफ कर दिया। आपने जो किया वो जानबूझकर तो नहीं किया ना आंटी। अब जिसे जाना था तो 22 साल पहले चली गई। अब उसका कसूरवार मैं आपको क्या ठहराऊं? बज़ात 1000 गालियां देती लेकिन मेरे घर से रफा दफा होती, मगर उसने ऐसा नहीं किया दुआ। उसने अपनी साजिश के तहत पहला कदम उठाया मुझे माफ करके, और मैं बेवकूफ उसके इस कर्ज के बोझ तले, इस एहसान के तले दबती गई। उसकी हर नाफरमानी, उसकी बदसलूकी, उसकी हर गलती नजरअंदाज करती रही। मैं बेवकूफ, मैं कमअकल, तुम दुआ, तुम शुरू से अंत तक सही थी। तुम समझा रही थी लेकिन मैं ना समझ, मैं कुछ नहीं समझी। तुम्हें जब पहली बार शक हुआ था ना, तब तुमने अपने खालाजाद भाई अल्ताफ के साथ उसका निकाह करना चाहा। तो उस शैतान ने उस पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाया। तुम चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने दुआ, सहेली थी ना मैं तुम्हारी, तुम पे यकीन कैसे नहीं किया मैंने उसका साथ दिया, उस शैतान का। फिर उसने रूहान से निकाह की चाल चली, मैंने उसमें भी हामी भर दी। तुम कहती रही ये गलत है, ये गलत है, लेकिन मैं नहीं समझी। मुझे माफ कर दे दुआ, मैं नहीं समझी। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती दुआ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अंधी हो गई थी। उसकी चालबाजियों की पट्टी बंधी हुई थी मेरी आंखों पर, मेरी अकल पर। अम्मी संभालिए खुद को। मुझे माफ कर दे दुआ, नहीं मुझे माफ कर दे। माफ कर दे मेरी जान।